गाइस दिस इज आदर्श गुप्ता और आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंट फंक्शन का लेक्चर नंबर 5, जिसके अंदर हम करने वाले हैं लॉगरिथम डिफरेंशिएशन। यानी कि स्टूडेंट आज की वीडियो में देखेंगे कि लॉगरिथम डिफरेंशिएशन का यूज हमें कब करना है और इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। तो आज की जो वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। एंड आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी नोट्स चाहिए तो प्लीज आप डिस्क्रिप्शन में विजिट करना, वहां पे मैंने नोट्स दे रखे हैं। और आपको करना क्या है कि वहां पे मैंने कुछ क्वेश्चन भी देखे, उन क्वेश्चन को आप खुद से करिए। और अगर आपसे नहीं होता तो प्लीज मेरे को आप टेलीग्राम पे सेंड कर सकते हो, वहां पे मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, राइट। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं लॉगरिथम डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। स्टूडेंट चलिए हम देख लेते हैं सबसे पहले लॉगरिथम डिफरेंशिएशन का यूज कहां करना है हमें और हमें किस तरीके से क्वेश्चन में अप्लाई करना है। तो सबसे पहले देखिए लॉगरिथम डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है। अगर यहां पे द लॉगरिथम फंक्शन इज बेसिकली यूज्ड, जब भी यूज होता है इफ द फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ ऐसे। देखिए इसका मतलब ये कि अगर आपका फंक्शन इस तरीके से दे रखा है, इस तरीके का क्या मतलब हुआ, अगर ये फंक्शन है और इसकी पावर कुछ फंक्शन है, जैसे मैं आपको समझाता हूं, जैसे y इक्वल्स टू x की पावर x लिख दिया मैंने, या फिर आप मान सकते हो और हम क्या बोल सकते हैं x और यहाँ पे इसकी पावर क्या है हमारी sin x है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फंक्शन की पावर फंक्शन है x के टर्म में ही, देखो ना ये x है और ऊपर भी क्या है आपका x के टर्म में, और यहाँ पे क्या है x है और ऊपर क्या sin x है, यानी कि फंक्शन की पावर क्या है फंक्शन है। तो यहां पे हम इसको डिफरेंशिएट किस तरीके से करेंगे, तो यहां पे डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें लॉगरिथम का यूज करना पड़ेगा। यानी कि दोनों तरफ हम क्या करेंगे, यहां पे देखिए टेकिंग लॉग बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ, इस साइड भी और इस साइड भी, दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे, लॉग ले लेंगे। अब लॉग लेने से क्या होगा, लॉग लेने से यह होता है, देखिए जैसे कि आपका क्वेश्चन था, इधर मैंने लॉग ले लिया तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका लॉग y इक्वल्स टू, यहां पे क्या आ जाएगा बताइए लॉग x, और इसकी पावर कितनी x है। अब यहां पे आप ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हो लॉगरिथम की, अगर log e p और इसकी पावर n है तो n बाहर आ जाता है और log e p हो जाता है। तो यहां पे देखिए x है, अब ये x कहां आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट कर देना है, बस आंसर आपका आ जाएगा। मैं भी करके दिखाऊंगा आपको कुछ क्वेश्चन। तो देखिए यहां पे हमने क्या बोला है कि दोनों तरफ हमने log ले लिया, पूरा फंक्शन था log लिया। अब यहां पे देखिए gx है ना, ये पूरा ऊपर पावर इसकी gx, अभी gx क्या होगा, बाहर आ जाएगा, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी होती है ना लॉगरिथम फंक्शन की। तो ये gx आपका बाहर आ गया और ये चीज ऐसे आ गई। अब हम दोनों को डिफरेंशिएट कर देंगे, फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। अब देखो कुछ प्रॉपर्टी देख लो ताकि आपको ये याद रहे। अगर जिन भी स्टूडेंट को कुछ प्रॉपर्टी नहीं पता लॉगरिथम फंक्शन की, प्लीज आप ध्यान से देख लीजिए। अगर हमारा फंक्शन इस तरीके से log e p q, यानी कि दो फंक्शन इस तरीके से मल्टीप्लाई में है, तो आप क्या लिख सकते हो, log e p प्लस में log e q, और उसके बाद यहाँ पे देखिए log बेस e है आपका p अपॉन q है, तो आप इसको ऐसे आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो log e p माइनस में log e q। यहां तक तो क्लियर है। और अगर आपका इस तरीके से log e p और इसकी पावर कितनी n है, तो n आपका क्या होगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे log e p हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए अगर ये log बेस क्या है आपका a है और यहाँ पे क्या x, तो हम क्या कर देंगे, बेस को चेंज कर देंगे। बेस चेंज फॉर्मूला क्या होता है, बेस चेंज फॉर्मूला होता है log e x अपॉन में log e a। ये तो क्लियर है आपको। अगर यहाँ पे बेस देखो अलग है ना, बेस अलग है आपका, कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो log 2x दे रखा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, log e x अपॉन में log e 2, log बेस e और यहाँ पे तो उसका बेस कुछ भी हो, आप क्या कर सकते हो, e बेस में चेंज कर सकते हो उसको। तो इतना क्लियर हुआ, ये चार प्रॉपर्टी आपको क्लियर होनी चाहिए। सो स्टूडेंट चलिए अब हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, इन्होंने बोला है कि आपको इसको यानी कि x की पावर x को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमने बोला y इक्वल्स टू x की पावर x है। अब देखो फंक्शन की पावर कुछ फंक्शन होती है, जैसे फंक्शन इसकी भी पावर तो फंक्शन हो गई ना, तो हम इसको डिफरेंशिएट किस तरीके से करते हैं, दोनों तरफ log लेते हैं। तो हम देखो log ले लेते हैं, इधर भी हमने log लिया, इधर भी log लिया, तो हम इसको लिख सकते हैं log y इज इक्वल्स टू log x की पावर x। अब देखिए आपने दोनों तरफ log ले लिया, यहाँ पे क्या है log x और इसकी पावर x हो गई, तो ये x कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा इस तरीके से। अब हमने क्या करा, इन दोनों को हम डिफरेंशिएट कर देंगे बोथ साइड। तो यहाँ पे अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो log y का क्या होता है, 1 अपॉन में y, यहाँ पे क्या आएगा dy अपॉन में dx इक्वल्स टू, यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, देखो ये आपका u है और ये पूरा क्या v, दो फंक्शन है ना अलग अलग। आपको पता होना चाहिए कि अगर दो फंक्शन इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन, तो हम क्या लिखते हैं, u का डिफरेंशिएशन v और प्लस में u और v का डिफरेंशिएशन। तो चलिए हम इसको करते हैं। यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बताइए, 1 होगा, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे log x, फिर हम क्या लिखेंगे प्लस में, यहाँ पे देखो x का x यानी कि u का u, अब v का डिफरेंशिएशन करोगे तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन में x होता है, ये हमने लिख लिया। यहाँ पे ये इससे पूरा पूरा कट जाएगा, तो यहाँ पे बताइए क्या बच गया हमारे पे, यहाँ पे बचा log x और यहाँ पे बच गया 1, ठीक है। और यहाँ पे जो y था, यहाँ पे देखिए dy अपॉन में dx, और यहाँ पे 1 अपॉन में y है ना, ये y यहाँ पे आ जाएगा। अब y की जगह है कितना, x की पावर x है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं x की पावर x और यहाँ पे log x प्लस में 1, तो ये हमारे निकल के dy अपॉन में dx। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो किस तरीके से करा हमने, प्लीज ध्यान से देखिए। हमने बोला दोनों तरफ log ले लिया, यहाँ पे देखो log, ठीक है, ये था आपका log x की पावर x, तो x बाहर आ गया इस तरीके से। फिर हमने डिफरेंशिएट करा तो ये 1 अपॉन में y dy अपॉन dx, इसको हमने यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा दिया, तो इसका डिफरेंशिएशन 1 होता है, इसका हमने ऐसे लिखा। फिर प्लस
इसका तो हमने ऐसे लिखा, इसका डिफरेंशिएशन 1/x, ये आपस में कट गया, ये 1 आ गया, यहाँ पे y था 1/y, ये y इधर आ गया, फिर y की जगह क्या x की पावर x है, तो हमने यहाँ पुट करा, फाइनली हमारा आंसर आ गया। तो प्लीज इसे नोट कर, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्लीज नोट। क्वेश्चन देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या इन्होंने बोला है सेकंड क्वेश्चन में कि अगर हमें x की पावर sin x है तो आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो चलिए हम कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे फंक्शन की पावर फंक्शन हो गई तो हम log ले लेंगे दोनों तरफ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा log y इक्वल्स टू, यहाँ पे आएगा आपका log x की पावर कितनी है, sin x है, राइट। अब बोल सकते हो कि ये साइन कहां जाएगा, बाहर आ जाएगा, लॉग की प्रॉपर्टी होती है, अभी तो बताया था मैंने आपको, तो ये साइन x बाहर आ गया, यहां पे क्या आपका log x है, यहाँ पे क्या है log y है। अब हम दोनों को डिफरेंशिएट कर देते हैं बोथ साइड, आप लिख लेना इस चीज को, लिखना होगा आपको एग्जाम में, तो हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं बोथ साइड। तो यहाँ पे आप इसको डिफरेंशिएट करोगे log y, तो log y को तो 1/y, और फिर y को भी करोगे तो क्या आएगा dy/dx। बताया था मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कि अगर हम इसमें करते हैं y का कोई भी चीज दिख जाए उसको आप डिफरेंशिएट करते हो y के रिस्पेक्ट में ही। देखो जैसे ये हमारा क्या था, सॉरी x के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे y है ना, आपने इसको क्या करा x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा। अगर मान लो y का स्क्वायर है, इसको आप डिफरेंशिएट कर रहे हो तो क्या लिखोगे 2y, ठीक है, और आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो क्या लिखोगे dy/dx। तो भैया हम x के साथ क्यों लिखते हैं, जैसे x का स्क्वायर है, हम इसको डिफरेंशिएट करते तो हम सिर्फ 2x से लिख देते हैं, ये क्यों लिखते, तो देखो यहाँ पे आप लिखते हो dx/dx तो लिखते हो, लेकिन वो आपस में कट जाता है, इसलिए आप उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ पे लिखोगे क्योंकि आप log y था तो 1/y हो गया इसका डिफरेंशिएशन, और y का भी तो करोगे तो dy/dx, इस चीज को ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे देखो दोनों तो x वाले फंक्शन ही है, ये मान लो u हो गया और ये v हो गया, तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं। तो सबसे पहले u का डिफरेंशिएशन यानी कि sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या आ जाएगा cos x, और फिर उसके बाद हम इस चीज को तो ऐसे कैसे लिखेंगे, तो log x हो गया, फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे प्लस, और इस चीज को हम ऐसे लिख लेते हैं तो sin x आ गया है आपका, और यहाँ पे log x का करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा x। यहाँ तक तो क्लियर है। चलो अब हम उसके बाद क्या करेंगे, इतना कर लिया आपने, इतना कर लेने के बाद देखिए हमें क्या करना है, हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, ये x इधर आ जाएगा, एलसीएम लोगे तो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये x पूरा इधर आ सकता है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं या x आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हमारा cos x और log x प्लस में sin x, और नीचे क्या है आपका, नीचे पूरे में x है। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे देखो 1/y था, यहाँ पे 1/y था, ये y क्या होगा, इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो y है क्या x, y है क्या, देखिए y इक्वल्स टू क्या है आपका x की पावर sin x। तो ये हमारा फाइनली आंसर आ चुका है। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर है किस तरीके से करा, प्लीज इसे नोट करिए, फिर हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं, प्लीज नोट। सो चलिए हम देख लेते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। तो देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन का इन्होंने बोला इस चीज को हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो चलिए हम इसको क्या बोल देंगे, y इक्वल्स टू sin की पावर क्या है cos x है, हम इसको डिफरेंशिएट करना है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमें लॉगरिथम डिफरेंशिएशन यूज करना है, आप यहाँ पे देखो फंक्शन की पावर फंक्शन हो गई, तो इसका मतलब यह है कि आपको लॉगरिथम डिफरेंशिएशन यूज करना ही पड़ेगा। मैं हर बार आपको कॉन्सेप्ट बताते हुए चलता हूं। तो यहाँ पे देखो फंक्शन की पावर फंक्शन है, अगर इस तरीके से होता sin x और इसकी पावर मान लो t होती, तो क्या हम इसका यूज करते, बिल्कुल भी नहीं करते भाई। क्यों नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन की पावर फंक्शन नहीं है, क्योंकि देखो ये x है, ऊपर भी x वाला ही फंक्शन आ गया, तब हमें करना पड़ेगा। यहाँ पे तो x है, ये तो t हो गया, फिर कैसे करें, नहीं करेंगे यार, उसको सिंपल कर दो आप, यहाँ पे हमें करना पड़ेगा। तो चलिए हम इसको करके देखते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे डिफरेंशिएट करने से पहले दोनों तरफ log लोगे, तो यहाँ पे क्या आएगा log y, आप इस चीज को लिख लेना टेकिंग log बोथ साइड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा log, ठीक है log, और यहाँ पे क्या हमारा sin x, और इसकी पावर कितनी है cos x है, तो हम cos x लिखते हैं। अब आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो log y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो cos तो बाहर आ जाएगा आपका, तो cos x बाहर आ गया, इनटू में यहाँ पे क्या आपका log, और यहाँ पे है आपका sin x। तो यहाँ तक क्लियर है। अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे, log मेरा मतलब डिफरेंशिएट कर देंगे, दोनों तरफ हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए log y का क्या होता है 1/y, और यहाँ पे dy/dx, यहाँ तक क्लियर है। फिर उसके बाद देखो ये इसको हम डिफरेंशिएट किस तरीके से कर सकते हैं, देख सकते हो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, और ये पूरा क्या हो गया आपका सेकंड फंक्शन, यानी कि एक तरीके से ये u हो गया पूरा और ये v हो गया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि u v अगर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लीकेशन में, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, u v प्लस में u को हमने ऐसे लिखा, फिर v का डिफरेंशिएशन इस तरीके से करते हैं। तो चलो हम इसको करते हैं एक एक करके। तो देखिए क्या हमारा cos x है, cos x को करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos x को अगर हम करते हैं तो माइनस में sin x आ जाएगा, और यहाँ पे ये चीज तो ऐसे कैसे उतरेगी, क्योंकि u का डिफरेंशिएशन ये कर दिया, फिर इस चीज को हम ऐसे कैसे लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा log और फिर sin x, यहाँ तक क्लियर है। चलो उसके बाद हम क्या लिखेंगे प्लस, तो प्लस लगाया हमने, फिर हमारा u क्या है, u पूरा ये है, तो हमारा आ गया cos x। फिर उसके बाद हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन सबसे पहले आपको यहाँ पे एक चीज चैन रूल आना चाहिए, अगर चैन रूल आता है तो आसानी से कर लोगे। देखो log sin x है ना, आप तो log x का जानते हो, log sin x का थोड़ी ना जानते हो, तो हमने क्या बोला आप इस पूरे को x मान लो अभी log x ही है, तो अगर ये log x होता तो आप क्या लिखते, log x होता तो क्या लिखते बताइए, 1/sin x लिखते, सही बात है, 1/sin x लिखते ना, मेरा मतलब 1/x लिखते,
वन अपॉन में एक्स लिखते हैं, और एक्स की जगह है क्या, साइन एक्स है तो साइन एक्स आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, साइन का करेंगे, तो साइन का क्या आ जाएगा आपका कॉस एक्स। यहां तक क्लियर हुआ। चलो उसके बाद हम सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे ये चीज तो ऐसे कैसे रहने वाली है, ये पूरी चीज यहाँ पे आप बोल सकते हो ये क्या हो जाएगा, कॉट। चलो हम इसको कर लेते हैं आगे। तो इतना कर लेने के बाद आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये हो जाएगा आपका कॉट। तो हमने इसको पहले लिख लिया, कॉट एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, कॉट एक्स, और यहाँ पे क्या हमारा कॉस एक्स, तो हमने इसको लिखा कॉस एक्स। फिर यहाँ पे पूरा माइनस में, तो माइनस में साइन एक्स और फिर लॉग ब्रैकेट साइन एक्स। फिर उसके बाद इस पूरी को अगर हम ब्रैकेट को ऐसे बंद कर दें, और यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे y था, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे ये y इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो यहाँ पे y आ जाएगा। अब y की जगह है क्या, आप देखिए y की जगह क्या है, ये पूरा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन x, और इसकी पावर कितनी है हमारी cos x। तो फाइनल आंसर हमारा ये आ जाएगा। तो ये आपको क्लियर हुआ किस तरीके से अगर हमने, अरे कुछ भाई कुछ भी नहीं करना है क्वेश्चन में, बस आपको लॉग लेना है। लॉग लेने पर प्रॉपर्टी एक यूज कर लेनी है, ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये ऐसे कैसे लिख लिया। फिर हमने इसको डिफरेंशिएट करा, फाइनली हमारा आंसर आ गया है। अगर आपको डिफरेंशिएशन आती है, अगर आपने रेगुलर वीडियो मेरी देख ली तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। प्लीज इसे नोट करिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्लीज नोट। सो स्टूडेंट अब हम करते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप ध्यान से देखिएगा। इन्होंने क्या बोला है कि आपको डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, अगर आपको वाई इक्वल्स टू ये पूरा दे रखा है। अब यहाँ पे देखिए, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत से स्टूडेंट ऐसे होता है अगर उनको लॉगरिथम फंक्शन पता है, यानी कि लॉगरिथम कुछ प्रॉपर्टी पता है लॉग की, तो क्या करते हैं सिंपल दोनों तरफ लॉग लेते हैं, क्योंकि उन्हें दिख रहा है फंक्शन की पावर फंक्शन है, फंक्शन की पावर फंक्शन है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये एडिशन में अब तक जो भी आपको क्वेश्चन होता था वो इस तरीके से होता था, y इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स। ठीक है, मेरा मतलब है y इक्वल्स टू एक्स की पावर साइन एक्स, या फिर इस तरीके से होता था y इक्वल्स टू साइन एक्स और इसकी पावर क्या एक्स। लेकिन ये एडिशन में दोनों फंक्शन है, तब कैसे करेंगे। अब देखो थोड़ा बहुत जिसको लॉग पता होता है वो क्या करता है, दोनों तरफ लॉग ले लेता है, क्योंकि उसको पता चल जाता है फंक्शन की पावर फंक्शन है तो हमें लॉग तो लेना ही पड़ेगा। तो करते क्या है, हम लॉग ले लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे बहुत साइड लॉग ले लेंगे स्टार्टिंग में ही, और यहाँ पे देखिए लॉग, ये क्या हो जाएगा लॉग, और यहाँ पे एक्स और इसकी पावर क्या हो गई साइन एक्स, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन एक्स की पावर कितनी हो गई, एक्स हो गई। अब क्या कर दिया उन्होंने कि लॉग को अंदर मल्टीप्लाई करा दिया। यहाँ पे देखो मैं आपको बता रहा हूँ गलतियां क्या करते हैं स्टूडेंट, इसको लॉग को अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं, तो देखो ये गलत आ जाएगा आंसर। अगर आप ऐसे करोगे लॉग, यहाँ पे क्या एक्स और ये क्या है हमारा साइन एक्स है, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका लॉग, और यहाँ पे साइन एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, साइन एक्स की पावर एक्स हो जाएगी। इस तरीके से कर देते हैं ये, जबकि पूरा पूरा गलत है। क्यों गलत है मैं अभी आपको बताता हूँ। मैंने आपको प्रॉपर्टी ये बता रखा है कि अगर हमारा लॉग ई, ठीक है इस तरीके से, या फिर इस तरीके से हमारे पे लॉग ई, और अगर हमारे पे पी क्यू इस तरीके से, तो हम इसको क्या लिखते हैं लॉग पी प्लस में लॉग क्यू। यही तो लिखते हैं भाई, यही तो लिखते हो आप। लेकिन आपने यहाँ पे क्या करा है, देखो आपके दो फंक्शन थे, आप इस तरीके से अप्लाई नहीं कर सकते, ये गलत है। ठीक है, अगर ये इनटू में होते तभी तो प्लस में खोल के लिखते हो इस तरीके से। सुनो ना यार, यहाँ पे देखो दोनों प्लस में, यानी कि लॉग ई है, और यहाँ पे क्या पी प्लस क्यू है, इसी फॉर्म में है। आपने इसको ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया, देखो तो गलत नहीं है, बिल्कुल गलत है। आप देखो ना, अगर ये मल्टीप्लिकेशन में होता तब तो आप ऐसे लिख सकते थे, लेकिन ये दोनों एडिशन में, तब भी आपने क्या करा इस फॉर्म में लिखा है, देखो लॉग पी प्लस में लॉग क्यू, तो गलत है, ऐसे नहीं कर सकते भाई, गलत है ये। तो हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। तो इसको करने का क्या तरीका है, हम बोलते हैं कि यहाँ पे हम इस वाली चीज को पूरा u मान लेते हैं, ये u हो गया, और इसको हम पूरा v मान लेते हैं। ठीक है, इसको हमने u माना, इसको हमने v माना। अब देखो अगर हमें dy निकालना है, dy अपॉन dx निकालना है, यानी कि जो हमारा क्वेश्चन है, हम क्या कर लेंगे du अपॉन में dx निकाल लेंगे, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस में इसको हम निकाल लेंगे dv अपॉन में dx। इतनी चीज क्लियर हो गई, बस यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें करना क्या, आपको लेट कर लेना है इसको पूरा u, इसको हमने v लेट करा, अब आपको इसको डिफरेंशिएट कर देना है, फाइनली आंसर आ जाएगा आपका। तो चलिए हम डिफरेंशिएट करते हैं, फिर आप यहाँ पे पुट कर लीजिएगा। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पे डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं। u की जगह क्या है, यहाँ पे देखिए u की जगह ये पूरा है, तो हमें पता है कि u इक्वल्स टू क्या है हमारे पे x, और इसकी पावर कितनी है साइन x है। हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे लॉग, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा लॉग u इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो साइन तो इधर आ जाएगा ना आपका, यानी कि लॉगरिथम जो प्रॉपर्टी होती है साइन तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे क्या होगा लॉग x। अब हम दोनों को क्या कर देंगे डिफरेंशिएट, तो यहाँ पे लॉग u का क्या होता है 1 अपॉन में u, और du अपॉन में dx, यहाँ तक क्लियर है। फिर उसके बाद देखो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, यानी कि u हो गया और ये v हो गया, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है साइन का cos x। फिर उसके बाद हम लॉग को तो ऐसे लिखेंगे ना अभी log x, फिर हम प्लस लिखेंगे, इसको तो ऐसे कैसे लिखेंगे इस बार u को, फिर हम v का डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है x। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। चलो उसके बाद हम क्या करेंगे, इस u को हम इधर भेज लेते हैं, तो du अपॉन में dx इक्वल्स टू क्या आएगा, देखिए ये u इधर ट्रांसफर हो जाएगा, u इक्वल्स टू कितना x की पावर साइन x, और यहाँ पे ब्रैकेट cos x, और यहाँ पे log x, फिर यहाँ पे क्या प्लस में साइन x की x अपॉन में x है,
तो ये तो हमें निकल गया डी यू अपॉन में डी एक्स, जो हमें चाहिए था डी यू अपॉन में डी एक्स हमने निकाल लिया। अब हमारा काम क्या है कि हम एक और चीज निकाले, क्या निकाले, v की जगह हमने लेट किया है, तो हम अब नाउ हम इस तरीके से कर सकते हैं कि v इक्वल्स टू क्या है आपका साइन x की पावर कितनी है हमारे पे x, इसको हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट, तो हम कर लेते हैं इसको dv, सबसे पहले आप क्या करोगे लॉग ले लोगे, तो यहाँ पे आ जाएगा log v इज इक्वल्स टू x और यहाँ पे log साइन x, हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन में v dv अपॉन में dx, यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर यहाँ पे देखो ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन यही आएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, इस पूरी चीज को हम ऐसे लिख लेते हैं तो log साइन x, फिर हमने क्या करा प्लस लगाया, इसको हम ऐसे कैसे लिखेंगे, इस बार हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो log साइन x है, अब देखो साइन का होता है यानी कि log इसको मान लो x है, साइन पूरा क्या है आपका साइन x पूरा क्या x है, तो log x का क्या होता है 1 अपॉन में x होता है और x का साइन x है, फिर साइन x का करोगे क्या आता है cos x आता है, तो cos x लिखा हमने, यहाँ तक क्लियर हुआ। देखो cos x अपॉन साइन x क्या होगा cot x होगा, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं cot x, तो इतनी चीज तो क्लियर है, हमने लिख लिया यहाँ पे cot x, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आप लिख सकते हो dv अपॉन में dx इक्वल्स टू, ये पूरा क्या आ जाएगा बताइए, इस v को इधर ट्रांसफर कर दीजिएगा, v बराबर क्या है, v बराबर क्या देखिए v बराबर ये है आपका, तो हम लिख लेते हैं साइन x की पावर x और यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे log साइन x प्लस में x से cot x, तो ये हमारा फाइनल आंसर इस तरीके से आप कर सकते हो। अब देखो ये du अपॉन dx है और ये dv अपॉन dx है, तो फाइनली आंसर आगे आप लिख सकते हो dy अपॉन में dx इक्वल्स टू, ये देखो ये पूरा क्या है du अपॉन dx, ये पूरा है आपका, तो यहाँ पे आप लिख लोगे x और इसकी पावर क्या है हमारे पे साइन x, और यहाँ पे क्या आएगा log cos x, फिर यहाँ पे log x, फिर प्लस में साइन x अपॉन में x, यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर यहाँ पे आप क्या लिखोगे प्लस में प्लस, ये प्लस था प्लस लिख लिया, dv अपॉन में dx, dv अपॉन में dx ये पूरा है तो हम लिख लेते हैं इसको, यहाँ पे हमने प्लस लिखा और यहाँ पे हम लिख लेंगे साइन x की पावर कितनी है आपकी x है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका log, ठीक है साइन x प्लस में x cot x, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो फाइनली हमारा आंसर ये आ चुका है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में आप दोनों तरफ log नहीं ले सकते, अगर एडिशन में है तो आप दोनों तरफ log लोगे गलत आएगा, क्योंकि आप log देखो ना, अगर आप log ले लेते हो तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते ना भाई, ये p और q है प्लस में, मान लो यहाँ पे a बराबर पी क्यू दे रखा है, आपने दोनों तरफ log ले लिया तो यहाँ पे आपने लिखा log a और इसको आप ऐसे लिख लो log p प्लस में log q, तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर ये इनटू में होते तब आप ऐसे लिख सकते थे, लेकिन अभी ऐसे नहीं लिख सकते, तो हमने इसको u माना इसको v माना, देखो u और इसको v, इसको डिफरेंशिएट करा x के रिस्पेक्ट में, इसको डिफरेंशिएट करा x के रिस्पेक्ट में, फाइनली जो आंसर है वो हमने यहाँ पे लिख दिया है और ये हमारा पूरा आंसर मिल चुका है। तो प्लीज इसे नोट करें और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्लीज नोट। चलिए हम देखते हैं अपना फिफ्थ क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन कुछ अलग है तो प्लीज ध्यान से देखिएगा। इन्होंने क्या बोल रखा है, इन्होंने बोला है कि आपको डिफरेंशिएट करना है log sin x को विद रिस्पेक्ट टू अंडर रूट cos x के रिस्पेक्ट में, यानी कि इस बार इन्होंने बोला है कि आप इसको इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके दिखाओ, इस पूरी चीज को इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके दिखाओ। तो ऐसे क्वेश्चनों में आप क्या करो, जैसे आपसे बोला जाता था जैसे y इक्वल्स टू मान लो ये पूरा है, आपको बोला जाएगा dy अपॉन dx निकालो, तो आराम से निकाल दोगे। अब यहाँ पे देखो हमें बोला गया कि इस पूरी चीज को इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो हम बोलते हैं कि मान लो कि ये पूरा u है, हमने बोला कि मान लेते हैं कि ये जो है आपका पूरा u है, इस तरीके से u इक्वल्स टू log sin x है, और फिर इसी तरीके से हमने बोला एंड हमने लिखा, फिर यहां पे ये v है, v इक्वल्स टू क्या है आपका अंडर रूट में cos x है। अब देखो हमें निकालना है इसका डिफरेंशिएशन निकालना है इसके रिस्पेक्ट में, तो हमें निकालना क्या होगा du अपॉन में dv। खुद सुनो, जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं वो चीज तो नीचे आता है ना वाला वेरिएबल, तो हमें क्या निकालना होगा, हमें निकालना होगा du अपॉन में dv तो निकालना होगा, क्योंकि हमें बोला गया है कि आप इसको डिफरेंशिएट करो इसके रिस्पेक्ट में, ये पूरा u के बराबर है, ये पूरा v के बराबर है, तो हमें क्या निकालना होगा du, और किसके रिस्पेक्ट में v के रिस्पेक्ट में, ये v है ना, क्योंकि चलो हम इसको करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप इसको डिफरेंशिएट करो, यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो du अपॉन में dx लिख सकते हैं फाइनल, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे बताइए क्या मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, डिफरेंशिएट कर सकते हो ना आप, अगर ये log sin x है तो मान लो यहाँ पे पूरे पे x है, अगर ये log x होता तब तो आप कर लेते ना 1 अपॉन में x आता, और यहाँ पे sin है ना तो यहाँ पे क्या आ जाएगा sin x, फिर आप देखो इसको अपने x माना तो sin का क्या होता है cos x, तो यहाँ पे लिखा cos x, ये हमने डिफरेंशिएट करा, तो यहाँ पे हम पे क्या निकल गया du अपॉन में dx इक्वल्स टू क्या आ गया आपका cot x। यहाँ तक क्लियर है। चलो आगे हम लिखते हैं इस तरीके से एंड इस तरीके से, यहाँ पे आप देखो dv अपॉन में dx करोगे, तो यहाँ पे देखो आप कैसे करोगे, यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा चैन रूल। अगर आपको चैन रूल नहीं आता तो डिफरेंशिएशन तो करना भूल दो, नहीं आएगा भाई समझ में। हमने क्या बोला ये पूरा x है, तो अगर ये अंडर रूट x होता तो आप अंडर रूट x को ऐसे लिख सकते हो ना x की पावर 1 अपॉन में 2। मैं एक बात बता रहा हूँ, अगर आप इस पूरे को x मान लो तो आप x की पावर 1 अपॉन में 2 लिख सकते हो, फिर तो डिफरेंशिएट कर सकते हो, क्या होगा 1 अपॉन में 2, x की पावर 1 अपॉन 2 माइनस 1 होती है, फिर हम क्या कर लेंगे यहाँ पे लिख सकते हो 1 अपॉन 2, और यहाँ पे x की पावर कितनी आ जाएगी माइनस में 1 अपॉन में 2 आ जाएगी। अब इसको आप क्या लिख सकते हो 1 अपॉन में 2, या आ जाएगा x की पावर कितनी 1 अपॉन में 2, सॉरी मेरा मतलब 2, और यहाँ पे x की पावर 1 अपॉन में
टू, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, 2 अंडर रूट एक्स लिख सकते हैं बिल्कुल। तो यहाँ भी मैं इसी तरीके से लिख लेते हैं। मान लो ये पूरा एक्स है, अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये होता है यानी कि 2 अंडर रूट में ये पूरा क्या एक्स, एक्स की जगह क्या है कॉस एक्स है, तो हमने इसको बिल्ला कॉस एक्स, फिर हम cos x को करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस में sin x, तो हमने लिखा यहाँ पे माइनस में sin x। यहां तक क्लियर हुआ। चलो इसके बाद हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे dv अपॉन में dx इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका माइनस में sin x अपॉन में 2 अंडर रूट cos x। यहां तक क्लियर है। चलो इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे। खुद देखो ना, अगर हमें du अपॉन में dx dv निकालना है, du अपॉन में dv निकालना है, तुम दोनों को क्या कर देंगे डिवाइड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों को हम डिवाइड करते हैं क्योंकि एक्स एक्स आपका कट जाएगा। तो हमने बोला डी यू अपॉन में डी वी निकालने के लिए हमने दोनों को डिवाइड करा, तो ये एक्स एक्स कट जाएगा आपका। यहाँ पे देखो क्या आपका कॉट एक्स हमने लिख लिया, इसको कॉट एक्स, ठीक है। और नीचे की तरफ क्या आपका, ये देखिए यहाँ पे इसको इस तरीके से लिखते हैं। पहले हमारे पे क्या है कॉट एक्स है, कॉट एक्स डिवाइड में हमारे पे क्या है ये पूरी चीज, तो माइनस में हमारे पे क्या है साइन एक्स अपॉन में 2 अंडर रूट कॉस एक्स, यही तो है हमारे पे। अब यहाँ पे देखिए इतना कर लिया आपने, अब इस पूरी चीज को क्या लिख सकते हो, देखो कॉट एक्स, तो कॉट एक्स लिखा, इनटू कर लिया हमने, ये पूरी चीज ऊपर ट्रांसफर हो जाएगी, तो 2 आ गया ये ऊपर, और यहाँ पे क्या अंडर रूट कॉस एक्स, तो अंडर रूट कॉस एक्स। यहाँ तक क्लियर है। फिर उसके बाद देखो ये साइन जो था आपका नीचे आ जाएगा, तो हमने लिख लिया साइन एक्स आपका नीचे इस तरीके से, राइट। अब इसके बाद आप क्या बोल सकते हो, यही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आप इस बार ठीक से लिख लीजिए, डी यू अपॉन में डी वी इज इक्वल्स टू माइनस में 2 अंडर रूट में कॉस एक्स और इंटू में कॉट एक्स अपॉन में साइन एक्स। तो ये फाइनल आंसर हमारा आ चुका है। तो प्लीज इसे नोट करें, फिर हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज नोट, देखो आसान क्वेश्चन था, हमने पहले इसको यू मान लिया, इसको वी मान लिया, फिर डी यू अपॉन में डीवी निकाला, पहले इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा, इसको भी एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा। तो प्लीज नोट करें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्लीज नोट। सो स्टूडेंट अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का इन्होंने बोला है कि आप इस पूरी चीज को प्रूव करके दिखाएं कि dy अपॉन dx इक्वल्स टू y अपॉन में x होगा, यानी कि हमें इस पूरी चीज को इसके इक्वल प्रूव करके दिखाना है, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन y के x के रिस्पेक्ट में इक्वल्स टू y अपॉन में x होगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों तरफ log ले लेते हैं, टेकिंग बोथ साइड log, ठीक है। जैसे अगर मान लो हमने log ले लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आप बताइए, log x की पावर m और y की पावर n इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा log, और यहाँ पे क्या आपका x प्लस वाई और इसकी पावर कितनी हमारे पे m प्लस n। अब यहाँ पे देखो तो आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए लॉग की हमने प्रॉपर्टी आपको बताई थी कि अगर लॉग है और p की वो दो चीजें मल्टीप्लीकेशन में, तो आप क्या लिखते हो log p और प्लस में log q, इस तरीके से आप लिख लेते हो। अब यहाँ पे देखिए क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि आप ये p है और ये क्या आपका q, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो log x की पावर m, फिर हम क्या लिख लेंगे प्लस में log y की पावर n, ठीक है। ये p है और ये q है पूरा, तो हमने इस तरीके से लिख दिया प्लस में। फिर आप इसको देखिए, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, ये आपका m प्लस n, ये बाहर आ जाएगा, तो m प्लस n ये बाहर आ गया, ये पूरी चीज तो ऐसी आ जाएगी, तो log, फिर यहाँ पे क्या आपका x प्लस वाई। यहाँ तक क्लियर हुआ। चलो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, क्या आप यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा सकते हो। देखो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी पता है ना कि अगर log है हमारे पे और p की पावर n है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, n log p। ये चीज तो आपको क्लियर हो गया आई होप। तो यहाँ पे देखिए log p इसकी पावर, ये पूरा था आपका, तो हमने इस पूरी चीज को यहाँ पे लिखा, इसको हमने ऐसे लिख लिया। सेम यहाँ पे भी आप लिख सकते हो, इसकी पावर जो है इसको हम बाहर ले सकते हैं, तो m, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका log x प्लस में यहाँ पे n बाहर आ गया, तो यहाँ पे log y इज इक्वल्स टू हमारे पे यहाँ पे क्या हो जाए m प्लस n और यहाँ पे log x प्लस y। यहाँ तक क्लियर है। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, बोथ साइड दोनों तरफ हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप डिफरेंशिएट करो, तो इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा आप पे m, और log का डिफरेंशिएशन x होता है 1 अपॉन में x, फिर यहाँ पे हमने n लिखा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है y, यानी कि देखो ये y था ना log y, तो log y का क्या होगा y 1 अपॉन में y, और यहाँ पे देखो y जो है y का भी तो करना पड़ेगा, तो dy अपॉन में dx इक्वल्स टू, यहाँ पे हम इसको करते हैं, तो यहाँ पे देखो क्या आपका m प्लस n। यहाँ तक क्लियर हुआ, ये है आपका m प्लस n। देखो ये log पूरा मान लो x है, तो log x का क्या होता है 1 अपॉन में x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये पूरा आ जाएगा, तो यहाँ पे हमने लिखा x प्लस में y। अब आप इसको भी तो डिफरेंशिएट करोगे, क्योंकि आपने इसको जबरदस्ती x माना है पूरे को, तो यहाँ पे हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इसका डिफरेंशिएशन बोलो x का 1 होता है, फिर इसका डिफरेंशिएशन बोलो dy अपॉन में dx होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ। चलो इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए ध्यान से। इसके बाद क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख लूँ, mx प्लस में ny और यहाँ पे dy अपॉन में dx इज इक्वल्स टू, इस पूरी चीज को हमने इससे मल्टीप्लाई, देखो ये पूरा ब्रैकेट है, तो इस पूरी चीज को पहले मैं 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो हमें क्या मिलेगा m प्लस n अपॉन में x प्लस y, राइट। इसके बाद हमने लिखा प्लस, यहाँ पे m प्लस n और नीचे क्या आ जाएगा x प्लस y, और यहाँ पे dy अपॉन में dx है, तो हमने लिखा dy अपॉन में dx। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको और इसको एक तरफ लेंगे और इन दोनों को हम एक साइड भेजते हैं। तो देखिए हमारे पे आंसर क्या आएगा, इसको हमने हटाया पहले, तो यहाँ पे हम करके देखते हैं आगे। तो यहाँ पे देखिए ये पूरी चीज इधर आ जाएगी, तो यहाँ पे हमारे पे क्या है n अपॉन में y,
और यहाँ पे डी वाई अपॉन में डी एक्स। हमने इस पूरी चीज को इधर भेजा इस तरफ, तो माइनस में आ जाएगा, माइनस में एम प्लस एन, और नीचे क्या आएगा आपका ये पूरी चीज यानी कि एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई यहाँ पे क्या डी वाई अपॉन में डी एक्स, तो हमने इसको लिख लिया डी वाई अपॉन में डी एक्स। इतनी चीज क्लियर हो गई आपको, इक्वल्स टू ये पूरी चीज है आपकी यानी कि एम प्लस एन अपॉन में एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये एक्स प्लस वाई था, इस पूरी चीज को हमने इधर भेजा तो माइनस में एम एक्स हो जाएगा, एम एक्स। यहां तक तो क्लियर है भाई। हमने बस देखो ये जो डी वाई अपॉन डी एक्स था इसको एक तरफ करा, इसको हमने एक तरफ कर लिया। फिर उसके बाद देखो डी वाई अपॉन डी एक्स दोनों में से हमने कॉमन निकाल लिया, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स आपका कॉमन आ चुका है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बचा हुआ है, एन अपॉन में वाई, माइनस में ये पूरी चीज बची हुई यानी कि एम प्लस एन अपॉन में एक्स प्लस वाई, ये पूरी चीज कॉमन थी। ठीक, मेरा मतलब है डी वाई अपॉन डी एक्स बाहर आ चुका है और ये पूरी चीज हमने ऐसे कैसे लिख लिया। ठीक है, जो अंदर बच गया। यहाँ पे देखिए हमारे पे क्या बचा हुआ है, हम इक्वल टू लिख सकते हैं इसको। हम पहले एक्स को इधर इधर मल्टीप्लाई कर डालते हैं, तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा, फिर आ जाएगा एम प्लस में एन, फिर यहाँ पे देखिए माइनस में एम, यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स प्लस में वाई, फिर नीचे तो ये दोनों चीजें रह जाएंगी, तो हम लिख लेते हैं इसको। तो एक्स ब्रैकेट एक्स प्लस वाई, यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर यहाँ पे देखिए आपका क्या एन है, यहाँ तक क्लियर है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई दोबारा कराते हैं, यानी कि इसको हम इससे करा लेंगे, इसको हम इससे करा लेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं। तो देखो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हो तो आपको क्या मिलेगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स। यहाँ पे देखिए ये चीज यहाँ पे आ जाएगी यानी कि एन है ना, इससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो एन है, एन को आप इससे कराओगे तो क्या आ जाएगा, एन एक्स प्लस में एन वाई। फिर देखो वाई को अगर आप इससे कराते हो तो माइनस में वाई एम, और ये देखो माइनस था ये प्लस था, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और वाई को आप इससे कराओगे तो क्या आ जाएगा वाई एन। यहाँ तक क्लियर है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया है, कुछ इतना खास नहीं करा, प्लीज ध्यान दीजिएगा। फिर हमने नीचे वाले को ऐसे कैसे लिख लिया, ये क्या हमारे पे वाई और यहाँ पे एक्स प्लस में वाई। यहाँ तक क्लियर है। चलो इसके बाद ये पूरा ब्रैकेट इक्वल्स टू ये है हमारे पे, हम लिखते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका एक्स को हमने अंदर मल्टीप्लाई कराया, तो एक्स एम प्लस में एक्स एन माइनस में एम एक्स माइनस में एम वाई। यहाँ तक क्लियर है। फिर ये पूरी चीज नीचे थी, इसको हमने ऐसे लिख लिया, तो एक्स ये पूरा इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या इसमें से कुछ कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है। यहाँ पे आप देखोगे तो इस पूरी चीज में कुछ कट रहा है क्या, देखो ध्यान से, हाँ ये चीज पूरी कट गई। ठीक है, और यहाँ पे कुछ कट रहा है आपका, देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखो एम एक्स और ये एम एक्स कट गया, और तो कुछ नहीं कट रहा, नहीं कट रहा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पे क्या बचा हुआ है, एम एक्स, ठीक है, और माइनस में वाई एम। यहाँ पे आप देख सकते हो एन एक्स और यहाँ पे माइनस में एम वाई, तो दोनों चीजें सेम सेम है। चलो यही यहाँ तक हो गया ना, प्लीज बताओ मेरे को, यहाँ तक हुआ। हमने यहाँ पे बस क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, फिर हम आगे करते हैं, प्लीज इतना नोट करो। हो गया, यहाँ से मिटा दे, यहाँ से मिटा दे। चलो यहाँ पे करते हैं अब आगे। तो इतना कर लेने के बाद आपको क्या करना है, देखो हमने यहाँ पे लिख लिया डी वाई अपॉन में डी एक्स। ठीक है, डी वाई अपॉन में डी एक्स। यहाँ पे देखो क्या बचा हुआ है, एन एक्स, फिर माइनस में वाई एम, और नीचे क्या आपका वाई, और फिर एक्स प्लस में वाई। ये पूरा बचा हुआ था इस तरीके से। यहाँ पे देखो क्या बच गया आपका, यहाँ पे बचा हुआ है एन एक्स। ठीक है, आप लिख सकते हो ना इसको एन एक्स। फिर यहाँ पे क्या आपका वाई एन माइनस में वाई वाई एम, और यहाँ पे पूरा बचा हुआ है तो एक्स और ब्रैकेट एक्स प्लस में वाई। यहाँ तक क्लियर हुआ। देखो अब आप बोल सकते हो कि ये पूरा इससे कट जाएगा, ये ऊपर वाली चीज पूरी इससे कट जाएगी। फिर यहाँ पे क्या वाई, तो हम लिख सकते हैं डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या नीचे एक्स है, एक्स लिखा, ये वाई ऊपर चला जाएगा तो वाई। ये फाइनली हमने प्रूफ कर दिया। तो यहाँ तक क्लियर हुआ, ये हो चुका है आपका प्रूफ इस तरीके से। तो कैसे करा हमने, पहले दोनों तरफ लॉग ले लिया, ठीक है, लॉग ले लिया, लॉग की प्रॉपर्टी लगाई, इस तरीके से खुल गया ये। फिर डिफरेंशिएट करा सिंपल, जो आपका डी वाई अपॉन डी एक्स था उसको एक तरफ लिया, ठीक है, बाकी सबको एक तरफ भेज दिया। फिर हमने देखा कुछ मल्टीप्लिकेशन वगैरह कराया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह, फिर उसके बाद दो कट गए, हमने काट दिया, फाइनली हमारा आंसर आ चुका है। तो प्लीज इतना नोट करिए। फिर हम एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं, प्लीज नोट। सो स्टूडेंट अब हम करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया कि ये पूरा आपको दे रखा है, इन्होंने बोला कि डी वाई अपॉन डी एक्स, आप ये प्रूफ करके दिखाना है कि डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल्स टू होगा लॉग एक्स अपॉन में 1 प्लस लॉग का स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो देखिए हम कैसे प्रूफ करेंगे इसको। सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, उस प्रॉपर्टी को मैं लिखा लेता हूं। सबसे पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि देखो यहाँ पे ध्यान से आपको ये नोट करना है, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में ये यूज होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि लॉग, मेरा मतलब ई है और इसकी पावर क्या आपका लॉग एक्स है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कैसे, सिर्फ एक्स। अब जैसे मान लो यहाँ पे ई है और लॉग है आपका, और यहाँ पे क्या एक्स का स्क्वायर, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, एक्स का स्क्वायर। अब जैसे मान लो ई है और यहाँ पे लॉग है आपका, और यहाँ पे कितना आपका 10 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ओनली 10। यानी कि अब प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई। अगर ई लॉग के साथ कुछ भी होता है, ई इसकी पावर क्या है, लॉग है, और इसके साथ कुछ भी होगा जो यहाँ पे लॉग के साथ, उसको आप वही लिख दोगे। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो मान लो मेरे पे है लॉग एक्स की पावर वाई, तो आप इसको क्या लिख लोगे, एक्स की पावर वाई। यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर है। आप ऐसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, और ऐसे लिखा हो तो आप इस तरीके से भी चेंज करके लिख सकते हो। तो फाइनली अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे आप इसको देखो,
है ना। यहाँ पे देखो x की पावर y है, तो क्या मैं x की पावर y को इस तरीके से लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं e, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका log x की पावर कितनी y इक्वल्स टू यहाँ पे e, और यहाँ पे क्या x माइनस में y। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो बेस तो सेम है ना, बेस तो सेम है और दोनों इक्वल भी, तो इसका मतलब क्या है, पावर इक्वल होंगी। अरे यार खुद भी सोचो ना, अगर मान लो 2 की पावर x है इक्वल्स टू 2 की पावर 2 के बराबर है, तो इसका मतलब क्या, दोनों कब बराबर होंगे, जब इसकी पावर 2 होगी। यानी कहने का मतलब ये है कि जब इन दोनों की पावर इक्वल होगी तभी तो ये दोनों बराबर हो सकते हैं। तो हमने बोला x इक्वल्स टू 2 है ना, तो हम बोल सकते हैं अगर ये e है और ये है तो इसका मतलब ये है कि इसकी पावर जो है और इसकी पावर, दोनों की पावर क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं log x की पावर y इज इक्वल्स टू x माइनस में y। अब यहाँ पे हमने क्या बोला कि यहाँ पे देखिए बाहर है ना, अब आपको प्रॉपर्टी पता है कि log t होता है और उसकी पावर अगर n होती है तो n बाहर आ जाता है, यानी कि y बाहर आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हमारा log x इक्वल्स टू x माइनस में y। फिर हमने क्या करा, इस y को इधर भेज दिया, तो y log x और हमने इस y को इधर भेज दिया, इधर आ गया इक्वल्स टू x। यहाँ से देखो y कॉमन आ जाएगा, तो y को हमने कॉमन निकाला, यहाँ पे क्या आपका 1 प्लस में ये देखो log x, तो हमने यहाँ पे लिखा log x। फिर इक्वल्स टू क्या आपका x के बराबर, यहाँ पे हम लिख सकते हैं y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x अपॉन में 1 प्लस log x। ठीक है, फिर हम इसको क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट। तो चलिए हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हो dy अपॉन में dx। और आपको डिफरेंशिएशन करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे क्वोटिएंट रूल लगाना पड़ेगा। तो क्वोटिएंट रूल क्या बोलते हैं कि u v का डिफरेंशिएशन अगर आप करते हो तो आपको क्या मिलेगा, v का डिफरेंशिएशन u माइनस में u का u, v का डिफरेंशिएशन, सॉरी यहाँ पे u का डिफरेंशिएशन होगा इंटू v लिखा हमने, फिर माइनस लिखा u का u और v का डिफरेंशिएशन अपॉन में u का सॉरी v का स्क्वायर। तो ये हम कर देंगे यहाँ पे। तो देखो ये क्या आपका u के बराबर है पूरा, और ये क्या हमारा v है पूरा v। तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहाँ पे हम करेंगे तो बताइए क्या मिलेगा, ये क्या हो जाएगा 1, इसका क्या होगा u का 1, और ये पूरा ऐसे कैसे आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1 प्लस में log x। फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस। अब देखो इसको तो आप ऐसे लिखोगे x को, अब हम v को करेंगे यानी कि इसको करोगे तो इसका क्या होगा 1 का 0, इसका क्या होगा 1 अपॉन में x। तो log x का 1 अपॉन में x हुआ। फिर नीचे क्या आएगा, नीचे इस पूरे का स्क्वायर, तो 1 प्लस में log x का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। फिर हम क्या लिखेंगे dy अपॉन में dx इक्वल्स टू यहाँ पे 1 प्लस में log x, ठीक है, और माइनस में 1 क्योंकि x से x कट जाएगा। फिर नीचे क्या आपका 1 प्लस में log x का होल स्क्वायर, ये इससे पूरा कट जाएगा। तो हमारे फाइनल आंसर क्या आ गया, log x और नीचे 1 प्लस में log x का होल स्क्वायर। और यही हमें प्रूफ करना था। तो देख सकते हो फाइनली हमने प्रूफ कर लिया। तो इस तरीके से आपको प्रूफ करना है। हमने पहले करा क्या, आपको ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, अगर e की पावर log है और वहां पे कुछ भी लिखा है log के साथ, तो आप उसी को लिख सकते हो इस तरीके से। तो हमने इसी प्रॉपर्टी का यूज करा और हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, फिर हमने ये देखो बेस सेम था तो पावर इक्वल होंगी, पावर को कंपेयर करा, यहाँ पे हमने y वाले टर्म को एक तरफ करा, फिर y को हमने एक तरफ लिख लिया और सारी चीजों को एक तरफ भेज दिया, इसको डिफरेंशिएट करा, फाइनली हमारा आंसर आ चुका है। तो प्लीज इसे ध्यान रखिएगा किस तरीके से हमने करा है। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में जो कि आपका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। सो स्टूडेंट इसी के साथ पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।